नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और सीधा सवाल में आज हम बात रखने जा रहे हैं एक ऐसे पत्रकार की जिसके साथ जो है पिटाई का मामला आता है और पुलिस अभी तक संज्ञान नहीं लेती है। इसी चीज को लेकर के हमारे साथ में जो पीड़ित पत्रकार हैं सतीश पुरी जी, वो हमारे साथ में जो है जुड़े हुए हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से अतीक शेख जी भी जुड़े हैं। अतीक जी, आपका भी एटीवी पर धन्यवाद है जुड़ने के लिए। सतीश कोरी जी, जो आपके साथ मामला हुआ, क्या कुछ आपके साथ हुआ जो आपके साथ पिटाई कांड हुआ है? क्योंकि आए दिन लगातार पत्रकारों के साथ पिटाई के तो मामले आते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें कि आप किस अखबार में काम कर रहे हैं, वर्किंग एरिया क्या है, पोस्ट क्या है और ये मामला क्या है? क्या पत्रकारिता करने गए थे आप, रिपोर्टिंग करने गए थे, कवरेज करने गए थे, उस दौरान आपके साथ ये हुआ और क्यों हुआ? इसके पीछे वजह क्या थी? जी। जी, मेरा नाम सतीश कुमार है, सतीश कोरी है और मैं स्वतः चेतना पेपर से जुड़ा हुआ हूँ। एक तो हमारे वहाँ खबर चली थी, जो है सोशल मीडिया पे किसी ने डाली थी कि फर्जी डॉक्टरों की। तो जी। फर्जी डॉक्टरों की खबर चली, वायरल हुई और हमने चलाई भी नहीं। और इससे जो है दबंग लोग जो थे, जो फर्जी डॉक्टर हैं, वो सब थोड़ा से नाराज हो गए हमसे। और हम अपने मित्र के वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पे पीछे से आते हैं, गाली फाली देते हैं, जाति से गाली देते हैं और मारने लगते हैं। तो जी। यही कारण हुआ कि तुम बहुत बड़े पत्रकार हो, पत्रकारिता करोगे, हमारे सामने छापोगे तो हम लोग क्या करेंगे। और जो है जाति सूचक गाली आती है। ये 16 तारीख शाम की घटना है। जी। जी। कौन लोग थे? क्या नाम आप उनके लेना चाहेंगे? कौन लोग थे? हाँ, नाम एक हेमचंद है, एक त्रिलोकी है, लास्ट में इतवारी आता है, वो भी गाली फूली देता है, मारते। वीडियो खबर भी में वायरल क्या हुआ था। कुछ आपने छाप दिया था ऐसा जिसको लेकर के उनको शिकायत, अगर कोई आपत्ति थी तो आपके संपादक को संपर्क करते, ज्यादा आपत्ति थी तो आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत करते अगर खबर झूठी होती, लेकिन मारपीट का तो कोई मामला बनता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कुछ किया? उसके बाद जो अभी तक की प्रक्रिया रही है वो क्या जो है, आपने उसके बाद मेडिकल करवाया, एफआईआर हुई है तो किस किन किन धाराओं में एफआईआर हाँ, हुई है? प्रक्रिया में जो है प्रथम सूचना में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। बस जी। इसमें जांच चल रही है, सीओ की जांच है, वो जांच होने पर पूरा हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो आपके ऊपर दबाव भी किसी प्रकार का बनाया जा रहा है कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए या फिर किसी अन्य तरह का कोई डर है, कोई खतरा है आपको? हाँ, मतलब दबाव तो बढ़ रहा है, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और दबाव डाले हुए हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी होगा कि किसी को मारो तो जांच से गालियां दो। ऐसे कोई नहीं हो पाएगा कि हाँ बस दबाव डालो। दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन सभी लोगों का सहयोग है, पत्रकार बंधुओं का। नेटवर्क के कारण सतीश कोरी का शायद नेटवर्क जो है वो वीक है, इसी के कारण से वो शायद जुड़ने में भी असमर्थ हो पा रहे थे। अतीक शेख जी, जो मामला आपके संज्ञान में आया, क्या कुछ मामला था? क्या कुछ आप प्रकाश डालेंगे इस पर? क्या कुछ मामला था, क्या हुआ इनके साथ में? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि ये आपस में एक ही गांव के व्यक्ति हैं। जी। एक ही गांव के व्यक्ति हैं और इसमें कुछ पत्रकारिता को लेके और फर्जी डॉक्टरी को लेके कुछ आपसी में वाद विवाद हुआ है, जिसकी जानकारी अभी गुप्त है। हम्म। जी, जो खबर छापने को लेकर के ही सारा कुछ जो है माहौल बना है, तो वहां पर जो है पुलिस की तरफ से इनको क्या कुछ राहत मिल रही है? क्या पुलिस की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है इनके ऊपर? पुलिस प्रशासन की तरफ से तो पूरी सपोर्ट दी जा रही है इनको, पर आगे से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपने मुकदमे वापस ले लें। जी। तो ये पहले नहीं सोचना जो है चाहिए था कि हम मारपीट कर रहे हैं तो मुकदमा तो पंजीकृत होगा ही, और साथ साथ कई गंभीर धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत होगा। एक तो दलित पत्रकार हैं तो वो भी जो है एक टैग लगा है। तो अब ऐसे में जो है मारपीट करना किसी के साथ आप कर ही नहीं सकते हो। पत्रकारों को तो ये लोग जो है एक वो समझते हैं कि नहीं, खबर छाप दी तो इनके अनुसार तो नहीं चला जाएगा। अगर कोई आपत्ति या चीजें थी तो उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकते थे। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर खबर सही थी तो फिर पत्रकार अगर चला रहा है उसमें आपत्ति कैसी होनी चाहिए? अब तो उनके ऊपर दो दो चीजें अब एफआईआर होनी चाहिए। एक तरफ तो अगर वो फर्जी हैं तो उनकी जो डॉक्टरी का जो उनका प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, उसकी भी जांच के लिए एक अलग से मुकदमा जो है पंजीकृत किया जाना चाहिए।
ताकि उन पर जो जी है गंभीर धाराएं जो अभी लगी है पत्रकार की तरफ से वो तो लगी ही हैं, लेकिन जो मुकदमा उनके ऊपर एक और खास तौर पर होना चाहिए था वो मुकदमा जो उनकी डॉक्टरी को लेकर के है। सतीश जी, जो आपका मुकदमा है वो किन किन धाराओं में लगाया है पुलिस ने उनके ऊपर? जी सतीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आ रही है। जी, किन किन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा लगाया है, पंजीकृत किया है? जी, ये SC/ST का है और मारपीट का है। मैं हम्म, अभी मैंने कॉपी देखी थी, आपको कॉपी साथ भेज दी है। जी। अभी मैं देखकर बता रहा हूँ। और जो है मुकदमा पंजीकृत है, बस हम यही चाहते हैं क्योंकि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, गिरफ्तारी के साथ साथ जो खबर चली थी, क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई मुकदमा पंजीकृत करवाया है या कोई उन्होंने शिकायत पुलिस को दी है? उन्होंने अपना पक्ष रखा है पुलिस के सामने क्या अभी तक? वो लोग फर्जी डालना चाह रहे हैं, फर्जी लिखवाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है नहीं हो पा रहा है उनका। ये हमारे 115(2) 300। हम्म, जी। तो इस पर तो एक और मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत होना ही चाहिए ताकि उनकी जो डिग्री है उसकी भी जांच की जा सके, उसकी भी जो प्रामाणिकता है वो जिस पर आपने सवाल उठाए, खबर चली है और यहाँ तक कहानी पहुंची है, तो उसकी भी जांच लगे यहाँ तक पुलिस को कर ही लेनी चाहिए, एक मुकदमा अलग से उनको डाल देना चाहिए। और उसमें अगर जांच करेंगे तो फिर ये पता चल बिल्कुल होना जाएगा चाहिए। दोनों चीजें कितना सही है कितना गलत है। जी। जी जी, ये बिल्कुल होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि मतलब ऐसे फर्जी डाक्टर लगातार तो पुलिस से आपने मांग की है तो कि जिस खबर को लेकर के हमें डॉक्टरों से। निशाना बनाया गया, हमारे साथ मारपीट की गई है, उनकी डिग्री की भी जांच आप करवाइए, क्या ये मांग आपने रखी है आपने पुलिस के सामने? इनकी भी जांच होनी सतीश चाहिए, जी। ये हमने मांग रखी है कि इनकी जांच होनी जी। चाहिए। जी। तो पुलिस का क्या कहना है इस हाँ, मामले इनकी में? जांच होनी चाहिए। पुलिस जो है बोल रही भाई आपका न्याय होगा, और बिल्कुल न्याय होगा, आप निश्चित रहिए। हम्म, और वीडियो है 27 सेकंड का, वो सभी के संज्ञान में है। जी। तो यही सब है, प्रोसेस चल रहा है और न्याय की उम्मीद है और न्याय मिलेगा हमें। एसपी साहब से क्या मांग आपकी रहेगी या जो योगी सरकार से है उससे क्या आप मांग करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आए दिन पत्रकारों पर ऐसे हमले हो रहे हैं और पत्रकार उनको झेल रहे हैं, वो बेचारे जो है उनको सही से इंसाफ और न्याय मिल नहीं पाता है। जी। जी, ये तो है कि पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान दे। और जी, तो हमारे साथ में सतीश कोरी जी थे, जो पीड़ित पत्रकार हैं, जिनके साथ पिटाई का मामला आया है खबर छापने को लेकर के, लेकिन पुलिस ने अभी तक जो है मुकदमा पंजीकृत करने के बाद गिरफ्तार जो है नहीं कर सकी है और मुकदमा जो एक अलग से है, वो पंजीकृत होना ही चाहिए ताकि उनकी जो डिग्री है उसकी भी जांच हो सके और डिग्री के साथ-साथ ये भी जो आरोप लगे हैं कम से कम उनको जो है उसकी भी जवाबदेही तय करनी हो, क्योंकि एक साथ में अब 2 मुकदमे उनके ऊपर चलने चाहिए। एक जो मुकदमा अभी तक खबर का असर होना चाहिए था वो भी हो और दूसरा साथ ही साथ एटीवी न्यूज़ चैनल की भी मांग अधिकारियों से यही रहेगी कि पत्रकार जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके और जो जिसको आधार बना करके इनके साथ मारपीट की गई थी उसकी तो पहले जांच होनी चाहिए। और ये डिग्री फर्जी है, जी अगर फर्जी है तो जाहिर सी बात है कि जो इलाज लोगों का चल रहा होगा वो खिलवाड़ हो रहा है लोगों के साथ इलाज को लेकर के, तो जिस चीज को लेकर के खबर चलाई गई थी उसकी भी जांच हो और साथ ही जो पत्रकार जो पिटाई जो हो रही है लगातार, जो प्रदेश में जो इस तरह की हिंसा बढ़ रही है उस पर पुलिस को अब जागना पड़ेगा, ऐसे दोषियों पर भी कड़ी कार्यवाही करनी होगी, तभी सरकार की पुलिस की छवि साफ हो पाएगी, क्योंकि पत्रकारों के साथ अगर ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय तो हैं ही, लेकिन केवल निंदनीय कहकर के पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता है। कार्यवाही ऐसी करो ताकि अन्य लोग भी पत्रकार के ऊपर हाथ डालने से घबराएं और उनके अंदर भी एक डर बैठे कि आज पत्रकार को हम पीट तो सकते हैं लेकिन कल को उठा के जेल में फेंक दिया जाएगा ये हमको। तो इनके साथ ही पूरा न्याय होना चाहिए और ऐसे पत्रकार जिनको लेकर के टारगेट किया जाता है कि ये हमको निशाना बना रहे हैं, तो आपकी शिकायत है, आप कोर्ट में जाइए, आप कहीं भी आप जा सकते थे, अगर खबर को लेकर के कोई भी आपत्ति या अनापत्ति थी आप कोर्ट में आप चले जाते, नोटिस आप भिजवाते, उसके लिए भी इनका संस्थान और ये जवाबदेही तय करते। लेकिन मारपीट जो है वो कहीं भी उचित नहीं है, इस तरह की हिंसा जो है वो बर्दाश्त की ही नहीं जानी चाहिए। ऐसे में तमाम जो पत्रकार संगठन है उनसे भी हमारी अपील यही रहेगी
कि इसमें जो है आपको आगे आना चाहिए और पत्रकार के लिए लड़ाई लड़नी ही चाहिए। कोई, क्योंकि पत्रकारिता के अंदर जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, हर चीज से ऊपर उठ करके आपको सोचना पड़ेगा। पत्रकारिता ही खुद में धर्म है। यहाँ बड़ा पत्रकार, छोटा पत्रकार, ये नहीं सोचना है। पत्रकार के साथ अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको लेकर के आपको आगे आना पड़ेगा। एटीवी न्यूज चैनल सदैव वचनबद्ध रहा है पत्रकारों के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। पत्रकारों के साथ जब भी देश में कहीं कुछ भी होता है, और हम अपने चैनल के माध्यम से उठाने का पूरा प्रयास इसलिए करते हैं ताकि पत्रकार के अंदर जो ये कम से कम हो जाए वो खत्म ना हो सके, उसका मनोबल न टूट सके, उसके साथ न्याय हो सके। एक पत्रकार जो पूरे समाज को न्याय दिलवाता है, अगर उसके साथ ही अन्याय होगा तो ऐसे में वो कैसा महसूस करेगा। सतीश जी, जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरह का व्यवहार आपके साथ में कर रहे हैं? क्या किसी ने कुछ आपके ऊपर दबाव डाला है, किसी ने कुछ कहा है? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, पुलिसकर्मी जो है कोई दबाव नहीं है। उन्होंने वीडियो देखा है, उन्होंने हमको बताया है कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। अभी तक तो जो है न्याय होगा यही बताया है, और कोई ऐसा जो आरोपी हैं वो कोई फरार हैं इस कोई वक्त, दबाव या नहीं गांव में ही टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ रही है? नहीं, आरोपी तो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम मांग करते हैं कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी, मतलब खुलेआम अभी घूम रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने अभी तक एक्शन लिया है नहीं? जी, हमारी मांग यही है, प्रशासन से मांग है कि जो भी इनके जो लोग हमारे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द, और कहते हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आइंदा पत्रकारों के साथ ऐसा ना, ऐसा जी, लगातार होता रहता है, ऐसा ना हो। ऐसे इनके लिए इनकी गिरफ्तारी होना जरूरी है। जी, बिल्कुल। पुलिस को अब चाहिए कि आगे उठ इनके करके ऊपर एक पत्रकारों। मुकदमा और भी पंजीकृत है। हम्म, जी, क्या इनके मुकदमा ऊपर उनके एक ऊपर और मुकदमा पंजीकृत? पंजीकृत है, हम्म, SC/ST का पंजीकृत है। इन्होंने जो है बरोठा गांव में एक लड़के को जो है मारा हो रहा था। वो सुनने में आया है कि इनके ऊपर एक पहले से एक मुकदमा पंजीकृत है जी, SC/ST का। ओके। तो उसमें तो हम उसमें भी यही कोई मांग करते सुनवाई हैं कार्रवाई नहीं हुई? मीडिया। हाँ, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा चल रहा है। और आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि आप इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द। जी, ये खुला घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल। नहीं होना चाहिए, जी, गिरफ्तारी होनी चाहिए। चैनल के माध्यम से आपकी जो आवाज़ है वो हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो उनके कानों में ठेठ जमी हुई है उसको निकाल करके उनको जागना पड़ेगा कि ऐसे अपराधी जो है वो खुलेआम नहीं घूम सकते, जिनके ऊपर पहले से ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हों, पंजीकृत हों, और वो लगातार एक तरह से अत्याचार, हिंसा करते आ रहे हैं। और ऐसे हिंसक लोग अगर समाज में खुलेआम घूमेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम एक सभ्य समाज को कैसे, सभ्य समाज में ऐसे लोगों को क्या बर्दाश्त किया जा सकता है। पुलिस पर भी सवालिया निशान है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलते चलते आपको ये भी हम बता दें, अगर आप भी पत्रकार हैं और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई आपके साथ हिंसा कर रहा है, तो आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नीचे नंबरों पर आप संपर्क करें, आप हमें बताएं। आपकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, एटीवी न्यूज चैनल आपकी आवाज को उठाएगा और उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।